हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। सबसे पहले हम बेटा मैट्रिक्स की डेफिनेशन सीखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होती हैं, फॉर्मेशन सीखेंगे मैट्रिक्स की करनी। उसके बाद हम मैट्रिक्स का ऑर्डर डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम। जो मैट्रिक्स है बेटा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। वी डिनोट ए मैट्रिसेस बाय द कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम बेटा कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। इन कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे हम मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा मैट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहले जैसे डेफिनेशन में हमने यूज किया है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हमारे पास ये बॉक्स होगा, बॉक्स टाइप में रेक्टेंगल की शेप में होगा ये बॉक्स। इसके अंदर हमें एलिमेंट रखने हैं। कैसे रखने हैं? रोज़ और कॉलम की फॉर्म में। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एलिमेंट की, इसको तो बोलेंगे हम रोज़, और जो वर्टिकल लाइन बनेगी उसको बोलेंगे हम कॉलम्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट लिखे गए हैं इनको रोज़ बोलेंगे हम मैट्रिक्स की, और जो वर्टिकल लाइन में हैं एलिमेंट उनको क्या बोलेंगे हम? कॉलम्स। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू है, ये मैट्रिक्स की नोटेशन है बेटा ब्लॉक। इसके अंदर देखो पहली रो, ये रो है हॉरिजॉन्टल 2 1, दूसरी रो है बेटा 1 2, और उसके बाद थर्ड रो है 3 -1। ठीक है, तो ये 3 रो हैं बेटा इसके अंदर 1 2 3। और फिर कॉलम्स कौन से बेटा? ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल फॉर्म में 2 1 3 ये फर्स्ट कॉलम है, और फिर सेकंड वर्टिकल लाइन क्या है हमारी? 1 2 -1 ये हमारा सेकंड कॉलम है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन में लिखे जाएंगे एलिमेंट वो हमारी रोज होंगी, और जो वर्टिकल लाइन में लिखे गए हैं वो क्या है? हमारे कॉलम्स हैं। तो इस ऊपर वाली मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में 3 तो रो हैं बेटा हमारे पास, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम्स कितने हैं बेटा? 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, तो गिवन मैट्रिक्स ए हैज़ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फिर तो मैट्रिक्स तो हमने डिफाइन कर दी, तो अब उसका ऑर्डर क्या होगा तो देखते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास m रो हैं n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा? m क्रॉस n। ये ऑर्डर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा, m क्रॉस n। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ठीक है, ये डायमेंशन को दिखाता है मैट्रिक्स के। ऑर्डर को डिनोट करेगा ये m क्रॉस n की फॉर्म में, जहाँ पे m तो क्या है? रो है, और n क्या है बेटा? कॉलम्स हैं उस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। इट इज़ डिनोटेड एज a m क्रॉस n। ए किसको डिनोट करेगा? यहाँ पे मैट्रिक्स को बेटा, और नीचे जो m क्रॉस n लिखा गया वो क्या है? उसका ऑर्डर है। उसके बाद बात करते हैं बेटा इन जनरल में हम मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, कि अगर m क्रॉस n की हमारी मैट्रिक्स है तो उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो देखो उसकी लिखने का क्या तरीका है। देखो a इक्वल टू, तो हम अपना ब्लॉक बनाएंगे ऐसे। अब इस मैट्रिक्स में m तो रो हैं, n कॉलम है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो लिखते हैं। क्या होगी हमारी फर्स्ट रो? उसमें क्या होगा? a11। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या होगा? a11। a1 फर्स्ट जो 1 है ये रो को दिखाएगा कि फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और जो सेकंड 1 है ये कॉलम को डिनोट करेगा। तो दैट इज़ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है हमारा क्या? a11। सबसे पहली रो में होगा फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम में होगा ये हमारा एलिमेंट a11। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट रो का वो क्या होगा बेटा? a12। इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये a12। उसके बाद a13, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है a13। एड सोन ऐसे करते करते बेटा लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा फर्स्ट रो का? हमारा a1n। दैट इज़ फर्स्ट रो और nth कॉलम, क्योंकि टोटल कॉलम कितने हमारे? n कॉलम्स हैं,
तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा बेटा हमारा A1n। ऐसे ही फिर हम सेकंड रो में आए बात करें तो क्या होगा A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A21। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A22। A23 की बात करें सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। कंटिन्यूइंग लाइक दिस, लास्ट एलिमेंट क्या लिखा जाएगा बेटा सेकंड रो का A2n, तब सेकंड रो और nth कॉलम का एलिमेंट है ये A2n। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे बेटा। तो थर्ड रो क्या लिखेंगे हम मैट्रिक्स की A31, A32, A33, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, लास्ट इज A3n। तो ऐसे करते करते बेटा हम लास्ट रो पे आते हैं। लास्ट रो क्या है हमारी mth रो है बेटा, mth रो, क्योंकि टोटल कितनी रो है हमारे पास m, तो लास्ट रो कौन सी होगी हमारी mth रो। तो लास्ट रो का पहला एलिमेंट होगा हमारा AM1, mth रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है बेटा ये AM1। AM2 कौन सा एलिमेंट होगा बेटा mth रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा AM2। कंटिन्यूइंग लाइक दिस AM3, और लास्ट एलिमेंट क्या लिखा जाएगा बेटा इस रो का AMN, दैट इज mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट AMN। तो इन जनरल बेटा मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n की है तो उसकी ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम उसको इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये सबको। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसी जनरल फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख लेते हैं A=AIJ। AIJ बेटा यहाँ पे अंदर एलिमेंट को डिनोट करेगा, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, और I जो है बेटा वो तो रो को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, और जो J है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो I की तो जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके m तक होगी। 1 क्या है फर्स्ट रो और m क्या है हमारी लास्ट रो। ऐसे ही J जो होगा बेटा वो 1 से लेके n तक लाई करेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं n कॉलम्स है। और जो IJ की वैल्यू बेटा वो नेचुरल नंबर होगी, 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो इन जनरल हम शॉर्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे। तो इन जनरल AIJ इज एन एलिमेंट लाइंग इन द, AIJ जो एलिमेंट होगा वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में होगा, ith रो एंड jth कॉलम का ये एलिमेंट होगा AIJ। वी कैन आल्सो कॉल इट एज IJ। इसको ऐसे बेटा ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख देते हैं I, jth एलिमेंट ऑफ द A। अब बात करते हैं बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेटा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, कि A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे m इंटू n। m और n की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो उतने एलिमेंट होंगे हमारे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं अब हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारी मैट्रिक्स की वो है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ही कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। रो जितनी मर्जी हो वहाँ पे 1 हो 2 3 4, रो पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर सिर्फ एक ही कॉलम होगा मैट्रिक्स के पास तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम्स, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारी 0 1 2 3, तो इसमें हम रो देखें तो रो 1 2 3 4, तो रो तो हैं बेटा 4, लेकिन कॉलम्स देखेंगे हम वर्टिकल लाइन वो सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ बेटा हमारे पास, 4 तो रो हैं एक कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया 4 क्रॉस 1। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ही कॉलम है इसके पास। तो सेकंड टाइप है बेटा मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है, जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी ऐसे ही रो मैट्रिक्स क्या है कि अगर मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो होगी तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने मर्जी हों वहाँ पे रो सिर्फ एक होगी। तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स लिखी हमने 1 2 3 4, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे एक ही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल लाइन देखो 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स है यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 1 क्रॉस 4। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारी स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स क्या है बेटा,
किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, कि उसमें जितनी रो हैं उतने ही उसके अंदर कॉलम्स होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हेयर m इक्वल टू n होगा, सो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं बेटा हम n क्रॉस n, जहाँ पे m इक्वल टू n हो गया हमारा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लिखा है नीचे 1 2 3 4। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर दो तो रो हैं, 1 रो 2 रो और 2 ही कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो ये कैसी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारी, वो देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो डायगोनल क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो एलिमेंट आते हैं ऐसे डायगोनल में, इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं मैट्रिक्स में। ये हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डायगोनल में जो एलिमेंट आएंगे इनको बेटा डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और जो बाकी एलिमेंट आएंगे डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे इनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हुई बेटा, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हों। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल एंट्री में भी जीरो में भी नॉन जीरो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्री होंगी वो हमेशा क्या होंगी, उसके अंदर जीरो होंगी। तो नीचे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है ये डायगोनल मैट्रिक्स का, देखो। तो इसमें ये तो डायगोनल एंट्री बेटा 0 2 3, और जो ऊपर है डायगोनल से ऊपर यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, ये एंट्री भी जीरो है। सेम डायगोनल से नीचे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है। तो सारी जो नॉन डायगोनल एंट्री हैं वो जीरो हैं इसके अंदर। तो ये मैट्रिक्स कैसी है हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल एलिमेंट क्या है इसमें, 0 2 3। जो 0 2 3 हैं ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे उसमें जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा हमारी स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स भी बेटा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है हमारी, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर जितने भी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे हमारे सेम होंगे, एक जैसे होंगे। नॉन डायगोनल एंट्री तो सारी जीरो होंगी, लेकिन जो डायगोनल में एलिमेंट आएंगे बेटा वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो उसको फिर स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए आई जे इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा तुमने देखा होगा जो नॉन डायगोनल एंट्री हैं, जैसे यहाँ पे ये एंट्री कौन सी है A12, तो उसमें आई नॉट इक्वल टू जे होता है। और जो भी हमारी डायगोनल एंट्री होंगी, ये एंट्री कौन सी है हमारी A11, और ये एंट्री कौन सी है हमारी A22। तो जो भी डायगोनल एंट्री होंगी बेटा उसमें आई और जे दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे ए आई जे की फॉर्म में देखो कैसे लिखा उसने, ए आई जे जीरो है व्हेन आई नॉट इक्वल टू जी, दैट इज नॉन डायगोनल एंट्री की बात कर रही है। और ए आई जे इक्वल टू सम के है व्हेन आई इक्वल टू जे, तो ये कौन सी एंट्री होंगी हमारी, डायगोनल एंट्री होंगी। सब कैसी होंगी, के होंगी सारी की सारी, फॉर सम कॉन्स्टेंट के कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर, एनी नंबर, ठीक है। तो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है बेटा स्केलर मैट्रिक्स का, देखो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। डायगोनल एलिमेंट क्या है दोनों 2 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0। ये एक 3 क्रॉस 3 की हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्री क्या है सारी 3 3 3, और नॉन डायगोनल एंट्री क्या है सारी की सारी 0 है, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा, वो मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे डायगोनल एंट्री 1 होंगी।
ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल एंट्री कैसी होंगे बेटा, 1 होंगी, और नॉन डायगोनल एंट्री कैसी होंगी, उसकी 0 होंगी, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो डेफिनेशन देखो बेटा क्या हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ए स्केयर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1, जो एलिमेंट होंगे डायगोनल में वो सारे 1 होंगे, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, 0 हैं, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो A इक्वल टू ए आई जे है हमारी स्केयर मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n सच दैट ए आई जे इक्वल टू होगा 1 इफ़ i इक्वल टू j, दैट इज़ डायगोनल एलिमेंट, एंड 0 होगी इसकी वैल्यू इफ़ i नॉट इक्वल टू j, दैट इज़ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल है, एक तो ये है 2 क्रॉस 2 का से, डायगोनल एंट्री क्या दोनों 1 है, नॉन डायगोनल एंट्री क्या है 0 है। एक 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, डायगोनल एंट्री तीनों क्या है 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्री क्या है 0 है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्री तो 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्री 0 होंगी, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और लास्ट जो हमारी टाइप है मैट्रिक्स की वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो बेटा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स दोनों इसी के नाम हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0, सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो देखो ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0 सारी एंट्री, ऐसे ही बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, सारी एलिमेंट क्या हैं 0 हैं, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में बेटा जीरो मैट्रिक्स को ऐसे 0 से डिनोट करते हैं, तो जहाँ भी ये खाली 0 लिखा होगा उसका मतलब है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये इसकी नोटेशन होगी मैट्रिक्स में हमारी, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है बेटा हमारी, वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स अगर गिवन है हमारे पास, वो दोनों इक्वल कब होंगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। तो उसके लिए देखते हैं क्या है डेफिनेशन हमारी, टू मैट्रिसेस A इक्वल टू ए आई जे एंड B इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ़, फर्स्ट कंडीशन है बेटा दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो पहली कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है बेटा ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का हर एक एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, बी के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग का मतलब है बेटा इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए बी के, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होना चाहिए, दैट इज कोरोस्पोंडिंग। तो एग्जांपल से समझते हैं बेटा ये क्या है, मान लिया ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये 1 2 0 3, ऑर्डर क्या है बेटा इसका 2 क्रॉस 2। ऐसे ही बी मैट्रिक्स ली मैंने, वो क्या है 1 2 0 3, इसका भी ऑर्डर क्या है बेटा 2 क्रॉस 2। तो पहली कंडीशन तो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है। फिर उसने बोला बेटा कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 वो क्या है 1 है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 वो भी क्या है 1 है, तो ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट हो गए। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट देखो A12, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे भी क्या है वो A12 2। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखो, सेकेंड रो में A21 क्या है हमारा 0, और यहाँ पे भी A21 क्या है 0 है, ठीक है। ऐसे ही A22 एलिमेंट देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो दोनों मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम हैं, तो हम क्या कहेंगे A इक्वल टू है B, तो दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।